क्या मध्य प्रदेश अपनी बेटियों के लिए वाकई सुरक्षित रह गया है? यह सवाल आज हर उस नागरिक के जहन में है जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट के पन्ने पलट रहा है। केंद्र सरकार के यह ताजा आंकड़े जो मई 2026 में जारी हुए हैं, मध्य प्रदेश की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो विचलित करने वाली है और शर्मनाक भी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट ने इन आंकड़ों के हवाले से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो मुहर लगाई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आज के इस विशेष न्यूज स्टोरी में हम केवल सूखे नंबरों की बात नहीं करेंगे, बल्कि पिछले 3 महीनों में हमारे अपने विंध्य यानी रीवा, मऊगंज, सीधी से लेकर शहडोल और अनूपपुर तक से आई उन रूह कपा देने वाली खबरों का भी जिक्र करेंगे जिन्होंने सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य फर्स्ट। एनसीआरबी का ताजा डेटा बताता है कि मध्य प्रदेश आज भी दुष्कर्म के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में खड़ा है, जहां बीते साल 3061 मामले दर्ज किए गए। लेकिन जो आंकड़े सबसे ज्यादा डरावने वाले हैं वो गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के हैं। मध्य प्रदेश की लगातार तीसरे साल देश का वो राज्य बना रहा जहां गर्भवती महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुष्कर्म हुए। पूरे देश में ऐसे कुल मामलों का 35% अकेले हमारे अपने प्रदेश से आता है। इतना ही नहीं, हम एक तरफ आधुनिकता की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अंधविश्वास या यूं कह लें डायन प्रथा के नाम पर होने वाली हत्याओं का आंकड़ा भी देश में सबसे ज्यादा है। अब जब हम अपने विंध्य क्षेत्र की ओर मुड़ते हैं, जिसमें रीवा, मऊगंज, सीधी के साथ साथ शहडोल और अनूपपुर भी शामिल है, तो यहाँ अपराध का एक गहरा और पेचीदा पैटर्न दिखाई देता है। इस पूरे अंचल में महिला सुरक्षा का असली खतरा किसी अनजान व्यक्ति से नहीं, बल्कि किसी अपने से ही है। आंकड़ों और हालिया घटनाओं का विश्लेषण बताता है यहाँ महिलाओं के खिलाफ होने वाले 98% अपराधों में आरोपी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि पीड़ित का परिचित, रिश्तेदार या पड़ोसी ही होता है। यहाँ बड़े शहरों में डिजिटल हरेसमेंट की खबरें आम हो गई हैं, वहीं विंध्य के ग्रामीण और अर्ध अंचली क्षेत्रों में घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद और आपसी रंजिश में उपजा उत्पीड़न आज भी साइलेंट क्राइसिस बना हुआ है। पिछले 3 महीनों की ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो मऊगंज में महिला को बंधक बनाने की घटना हो, या फिर सीधी में आदिवासी महिलाओं के साथ उत्पीड़न, या फिर शहडोल और अनूपपुर के आदिवासी अंचलों से आई मानव तस्करी और महिला दुष्कर्म की हालिया खबरें, इन सब ने यह साबित कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर पुलिसिंग और सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना अब खौफ में बदलता जा रहा है। पूरे प्रदेश और देश में बेरोजगारी और नशा भी इन अपराधों के पीछे एक बड़ा कारण बनता नजर आ रहा है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार यहाँ की मासूम किशोरियां हो रही हैं। इन घटनाओं और एनसीआरबी के डरावने आंकड़ों ने अब मध्य प्रदेश की सियासत में भी तूफान ला दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मई 2026 में इन आंकड़ों को आधार बनाकर राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। पटवारी का कहना रहा कि जब सरकार उत्सव और इवेंट्स की चकाचौंध में मशगूल है, तब विंध्य से लेकर प्रदेश तक की बहन बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं। उन्होंने इसे केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि प्रदेश का नैतिक और प्रशासनिक पतन करार कर दिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी ताजा आई है जो आप लोगों ने प्रकाशित की। उसके अंतर्गत जितने तरह के अपराध होते हैं, वो चाहे महिलाओं पे हो, चाहे बच्चों पे हो, चाहे बुजुर्गों पे हो, चाहे एससी पे हो, चाहे एसटी पे हो, 32% सिर्फ देश के में, जितने 100% देश के अपराधों में 32% अपराध मध्य प्रदेश के। ये जंगल राज का जीता जागता प्रमाण भारतीय जनता पार्टी की एनसीआरबी नरेंद्र मोदी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं एकदम नाकारा और निकम्मे हैं। ये रिपोर्ट बोलती है, ये मेरे शब्द नहीं है। अभी महिलाओं का मध्य प्रदेश में कितनी भयावता है कि 32 बेटियों की रोज गायब होती है मध्य प्रदेश से। जो लाडली बहना की बात करना, बहनों को सशक्तिकरण करके जो 33% आरक्षण को लेकर प्रदेश की बहनों को गुमराह करना, उनकी वस्तु स्थिति, उनकी सोच, उनके काम करने का तरीका मध्य प्रदेश से होकर निकलता है कि 32 बेटियां रोज गायब होती है। मतलब कितनी भयावता, बेटी बचेगी तो बेटी आगे बढ़ेगी,
उसके आत्मनिर्भरता आएगी। बेटी बची नहीं रही है। जितने गूगल पे आप सर्च करो कि कितनी बेटियों का रोज बलात्कार होता है तो उसकी संख्या 26 है। और फिर गूगल पे सर्च करो, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कौन से पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टी, किस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ज़्यादा बलात्कारी है, तो आपको धड़ाधड़ भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार के रूप में गूगल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। यानी ये अपने आप में भयावहता है कि किस तरह की कानून व्यवस्था है। पटवारी का यह भी कहना रहा कि महामहिम राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि राज्य प्रशासन का इकबाल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एनसीआरबी की यह रिपोर्ट और पिछले 3 महीनों का घटनाक्रम हमें आईना दिखाता है, क्या हम वाकई विकसित प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमारी आधी आबादी खौफ के साए में जीने को मजबूर है। रीवा से लेकर अनूपपुर तक यह केवल वक्त आंकड़े गिनने का नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का है। सवाल प्रशासन से भी है और समाज से भी कि आखिर कब तक हम सुरक्षा के खोखले दावों और हकीकत की खौफनाक फसाने को ढोते रहेंगे। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और कड़वे सच के साथ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय विंध्य।